हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक अधातु या नॉन मेटल का पार्ट 2। दोस्तों, यह वीडियो अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है। और दोस्तों, जितने भी एस्पिरेंट इसमें क्वालिफाई हुए हैं वो सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम भी होना है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको फिज़िक्स पूरी कंप्लीट करा दी है अपने चैनल, इसकी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं एक फिज़िक्स के न्यूमेरिकल की एक वीडियो जल्दी ही डालने वाला हूं, जो सीबीटी 2 में या ग्रुप डी में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा मैं फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की एक कंप्लीट मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, अलग अलग एक एक क्लास। ठीक है दोस्तों, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा होता है। तो दोस्तों, फास्फोरस जो पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, दोस्तों इसका सबसे अधिक क्रियाशील जो रूप होता है वो पीला या श्वेत फास्फोरस होता है। ठीक है दोस्तों, एक ही चीज़ होती है, पीला भी बोल देते हैं इसको, श्वेत भी बोल देते हैं। ये दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि और ये मुक्त अवस्था में भी नहीं पाया जाता है दोस्तों, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, इतना क्रियाशील होता है, में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको स्टोर करने के लिए इसको जल के अंदर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जल के अंदर ये क्रिया नहीं करता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों वही क्वेश्चन है कि पीले फास्फोरस को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, जल के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, दिया सलाई है जो माचिस होती है हमारी, माचिस में जो प्रयुक्त होने वाला फास्फोरस है वो है लाल फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हड्डियों और दांतों में लगभग 50% क्या होता है। तो दोस्तों, हड्डियों और दांतों में लगभग 50% जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस का मिश्रण कैल्शियम फास्फेट होता है। तो याद रहेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज जो की थी वो प्रिस्टले ने की थी। ठीक है दोस्तों, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। और अगर हम सबसे कम पाए जाने वाले तत्व की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, एटी, या जिसे हम बोलते हैं एस्टेस्ट्रीन बोलते हैं। ठीक है, ये एक हैलोजन तत्व है। ठीक है, ये सबसे कम पाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मेथेन गैस भी है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन गैस O2 क्या होती है, ऑक्सीजन गैस वो नहीं होती है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अस्पतालों में जो पेशेंट्स को जो यूज़ की जाती है ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन गैस होती है जो जलाने में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए साइंस का एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि जब एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच का कोई गिलास रख देते हैं तो मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है दोस्तों, मोमबत्ती बुझ जाती है और फिर जैसे ही हटाते हैं तो फिर जलने लगती है। तो दोस्तों, ये ऑक्सीजन के ही कारण होता है, क्योंकि जब इसके ऊपर गिलास रख दिया जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और जिसके कारण उसकी जो आग होती है वो बुझ जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने में प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न में से किन गैसों का मिश्रण है। तो दोस्तों, वही है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन तथा ओजोन क्या है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, एलोटॉप्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, O2 होती है और ओजोन क्या होती है, O3 होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
निम्न में से किसके इस्तेमाल में वातावरण में ओजोन परत का क्षरण होता है? तो दोस्तों ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से होता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो कहाँ से निकलती है? वो रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो दोस्तों वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो किसका पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों तांबा का जो एनिमी है, शत्रु है, वो कौन सा है? सल्फर है या गंधक है? ठीक है दोस्तों, सल्फर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वल्कनीकरण। ठीक है, इससे क्या होता है, जो नेचुरल रबड़ जो होती है उसमें उसे मजबूती मिलती है। ठीक है दोस्तों, मजबूत बनाने के लिए गंधक के साथ इसे गर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत बनाने के लिए तथा अधिक प्रत्यास्थ बनाने के लिए इसमें से किसे मिलाया जाता है? तो दोस्तों वही ये सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाकर इसे गर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों ज्वालामुखी पर्वतों की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रसायनों का सम्राट किसे कहते हैं? तो दोस्तों रसायनों का जो सम्राट होता है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कसीस का तेल है, तो दोस्तों कसीस के तेल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में के विलयनों में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कार की बैटरी में प्रयोग कौन सा किया जाता है? वो भी सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, H2SO4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मार्शल अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, मार्शल अम्ल के नाम से। तो दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना, यहाँ H2SO4 नहीं आएगा। मार्शल अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा C, ऑप्शन C हमारा राइट होगा, H2H2O8 होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो दोस्तों टेफ्लॉन में जो हैलोजन पाया जाता है वो कौन सा होता है? फ्लोरीन हैलोजन। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों हैलोजन परिवार का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? फ्लोरीन है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, मॉर्फिन। ठीक है दोस्तों, मॉर्फिन इसमें से नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है, अभिक्रियाशील, यहाँ अभिक्रियाशील आएगा। सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है यहाँ हमारा फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन होता है। और यही सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक भी होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक किसकी होती है? विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो भी क्या होता है? हमारा फ्लोरीन ही होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हैलोजन तत्व है, तो दोस्तों इनमें से हैलोजन कौन कौन से तत्व हैं? ये वाले तत्व जितने भी हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेस्टीन। ठीक है, ये सारे के सारे तत्व कौन से हैं? हमारे हैलोजन तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हैलोजन सदस्य का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों कीटाणुनाशक के रूप में हम क्लोरीन को प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। ठीक है दोस्तों, अधातु की अगर हम अधातु की बात कर रहे हैं यहाँ, तो अधातु कौन सा है? ब्रोमीन है। अगर धातु की बात करी जाती, धातु, तरल धातु कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? पारा या मरकरी। ठीक है दोस्तों, Hg होता है। लेकिन अधातु की बात करते हैं तो कौन सा है? ब्रोमीन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव के अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों मानव के अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 है, कांच किसमें घुलनशील होता है? तो दोस्तों कांच इनमें से किन में घुलनशील होता है? HF में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, HF में घुलनशील होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूपर्पटी में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों भूपर्पटी में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यही है एस्टेस्टीन। ठीक है दोस्तों, AT जो होता है ये एक हैलोजन तत्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा में होते हैं। तो दोस्तों बाह्य कक्षा जो होती है वो पूर्ण भरी हुई होती है। अक्रिय गैस के बाह्य कक्षा पूर्ण भरी होती है, इसलिए अक्रिय गैस, उन्हें अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, उन्हें क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाह्य कोश उनके पूर्ण भरे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों एक्रिय गैसों की खोज का श्रेय जाता है रैमजे को। ठीक है, रैमजे राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वायुयानों के टायरों में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हीलियम गैस प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हीलियम के नाभिक में होता है। तो दोस्तों हीलियम के नाभिक में क्या होता है देख लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करी गई है, तो हीलियम क्या होता है He, और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है Z, वही बराबर E होता है इलेक्ट्रॉन, वही बराबर होता है P। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इसमें कितने हो गए हमारे? 2 हो गए। और अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं? न्यूट्रॉन बराबर होंगे हमारे Z माइनस पी, या Z माइनस ई भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना होगा? 2 होगा। नहीं दोस्तों, ये जेड नहीं होगा, यहाँ ए होगा। परमाणु भार की बात, द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं, ए माइनस ई, ए माइनस ई या ए माइनस पी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा? 2। तो न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे यहाँ? 2 हैं। हम देख लेते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे? 2 ही होते हैं, तो इसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद जो आ जाएगा नियोन होता है 10 पे, तो उसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी आने वाले जो अक्रिय गैस होती हैं उनकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 8 ही होंगे। सब में कितने होते हैं? 8 8 इसके बाद। ठीक है, तो हीलियम में 2 होते हैं, बाकी सब में कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं दोस्तों, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि? तो दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन वायु के साथ विस्फोट करता है, इसलिए हाइड्रोजन के अपेक्षा यहाँ क्या भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ये विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विज्ञापन साइन बोर्डों पर सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट साइन बोर्ड होते हैं उनमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? नियोन गैस प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में कौन सी गैसें भरी जाती हैं? अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, कोई भी अक्रिय गैस भर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें कौन सी, उसे किससे भरा जाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी गैस होगी? आर्गन गैस होगी, जो अक्रिय गैस है आर्गन। ठीक है, और ये क्या काम करती है आर्गन गैस? जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है उसके वाष्पीकरण को रोकने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। ठीक है, आर्गन गैस। नेक्स्ट हम देखते हैं, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो दोस्तों वायु में कौन सी इनमें से नोबेल गैस जो कौन सी नहीं है? रेडान। ठीक है दोस्तों, रेडान गैस नहीं पाई जाती है मुक्तावस्था में। नेक्स्ट हम देखते हैं, कैंसर उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस है। तो दोस्तों उत्कृष्ट गैस जो होती हैं वो अक्रिय गैस ही होती हैं, उन्हें उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। तो कैंसर के उपचार के लिए कौन सी होती है? ये होती है हमारी रेडान। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रेडान होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो दोस्तों ऐसा अधातु है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा है जिसमें अधातु होते हुए भी धातु जैसी चमक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित होती है वह है। तो दोस्तों ओजोन परत कौन सी लेयर में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर। जो हमारी पृथ्वी होती है, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ हम पृथ्वी मान इसको, तो इसके ऊपर लेयर पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली जो लेयर होती है ये क्षोभ मंडल होती है। क्या होती है? क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इसको बोलते हैं। इसके बाद वाली जो लेयर होती है, इसके बाद आती है हमारी, ये होती है समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है, इसी में पाई जाती है ओजोन परत। समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। इसके बाद वाली जो लेयर होती है वो मध्य मंडल होती है, मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। इसके बाद होती है आयनोस्फेयर, आयन मंडल। ठीक है दोस्तों, ये रेडियो एक्टिवता के लिए होती है। और उसके बाद लास्ट वाली जो होती है वो होती है बहिर्मंडल। ठीक है, एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। तो जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में इस वाली
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसको स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों स्ट्रेंजर गैस जो होता है वो कौन सी होती है, जीनॉन होती है। ठीक है दोस्तों, एक्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है स्ट्रेंजर गैस। नेक्स्ट देख लेते हैं, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए वायुमंडल में रुक नहीं पाती है, वायु से हल्की होती है, तो ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती मुक्त अवस्था में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो जो तापमान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ सनलाइट होती है, सन है, तो दोस्तों सूर्य से जो किरणें आती हैं वो डायरेक्ट आती हैं, डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एक ऐसी लेयर बनाती है जो इन किरणों को ये आने के बाद इन किरणों को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ का जो हमारी पृथ्वी का जो वातावरण होता है वो थोड़ा गर्म होता है। अगर ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ये जो हीट है वो निकल जाएगी और ये अपेक्षाकृत ठंडी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये काम होता है और यही होता है, इसीलिए होती है ग्लोबल ग्लोबल जो वार्मिंग होती है ना, ग्लोबल वार्मिंग, उसी का भी रीजन यही होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो दोस्तों जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, वर्षा का जल। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। तो दोस्तों नाइट्रोजनीय उर्वरक कौन सा नहीं है, देखिए अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होता है, यूरिया में भी होता है, अमोनियम नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन सुपर सल्फेट में नाइट्रोजन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, नहीं पूछा गया था तो सुपर सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था आपको, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन का। ठीक है दोस्तों, 6614 का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो दोस्तों सूर्य की सतह पर हीलियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन के अलावा क्या होता है, हीलियम होता है। दोस्तों सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, नाभिकों का जुड़ना। तो यहाँ क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन जुड़कर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन के दो अणु जुड़कर एक हीलियम बना देते हैं। ठीक है, तो यही है इसकी ऊर्जा का कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों हास्य गैस जो होती है वो N2S होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब खाद के रूप में, जो रासायनिक खादों के रूप में सबसे ज़्यादा कौन से यूज किए जाते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हैं जो उपयोग किए जाते हैं रासायनिक उर्वरकों के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह कौन सा है। तो दोस्तों पीड़ाहारी या हम बोल सकते हैं पेन किलर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ इनमें से हमारा करेंगे हम सी, आयोडीन का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, आयोडीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे नाइट्रोजन को निम्न रूप में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, वो नाइट्रेट्स के रूप में से ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और दोस्तों आज के जो टीचिंग मेथड है उसके बारे में बताएं, अगर सही लगा है तो ठीक अच्छा है, अगर इम्प्रूव की ज़रूरत है तो दोस्तों कमेंट में सजेशन ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तैयारी में जुट जाएं, CBT 2 फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक न्यूमेरिकल का सेशन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल आने की संभावना होती है वो उसी से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डाटा क्वेश्चन का डाटा चेंज हो सकता है लेकिन दोस्तों फॉर्मूले वही रहेंगे। ठीक है, और एक एक मैराथन तीनों की, एक फिजिक्स की कराने वाला हूँ, एक केमिस्ट्री की
और एक बायोलॉजी की। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी पूरी की पूरी क्या साइंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू।